हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज का जो हमारा ब्लॉग रहेगा इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू बाय कार इन यूके एंड आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जब आप यहाँ पे गाड़ी लेने जाते हो, और आपको कहाँ से गाड़ी लेनी चाहिए, कहाँ से नहीं लेनी चाहिए, एंड ऑल द प्रोसेस वॉट एवर एग्जैक्टली हैपेंड तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा लाइक अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। तो इसमें आपकी जो सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहता है जब हम गाड़ी लेने जाते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ बी फोकस ऑन यूज्ड कार रादर देन न्यू कार्स। द रीज़न व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज़ जब आप न्यू गाड़ी लेते हो तो उसका क्या होता है कि जब भी आपकी जो इंश्योरेंस होती है न्यू गाड़ी पे वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। द रीज़न इज़ कि अगर आपकी न्यू गाड़ी को कुछ भी होता है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है तो उसको भी उतना ही मनी स्पेंड करना पड़ता है उसको फिक्स करने के लिए। तो वो क्या करती है कि आपकी जो इंश्योरेंस होती है उसको मंथली जो चार्जेस आपके रहते हैं, इंस्टॉलमेंट्स रहती है, तो वो उतना ही ज़्यादा आपको चार्ज करती है एवरी मंथ। तो और दूसरी तरफ अगर आपकी सेकंड हैंड गाड़ी होगी तो उसमें क्या होता है कि जब आपकी सेकंड हैंड गाड़ी होगी तो उसकी इंश्योरेंस जो होगी बहुत कम होती है कंपेयर टू इतनी भी कम नहीं होती, बट कंपेयर टू जो नई गाड़ी होती है, ठीक है, उससे तो कम ही होगी। एंड ऑल्सो जो आपकी पुरानी गाड़ी होगी, यूज्ड कार होगी, उसमें क्या होगा कि जब आप न्यू ड्राइवर हो, डेफिनेटली राइट, तो जब आप न्यू ड्राइवर हो, न्यू गाड़ी चला न्यू कंट्री पे गाड़ी चला रहे हो, तो देयर इज डिफरेंट रूल्स, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो अगर सम हाउ, वैसे तो होना नहीं चाहिए, बट समहाउ अगर कोई भी गलती होती है तो आपको ये होता है कि यार चल यार यूज्ड कार है, कोई बात नहीं है ना, तो वो समहाउ आपका जो नुकसान होना था वो भी कम होता है। ठीक है, तो ये एक बड़ा फैक्टर रहता है कि यूज्ड कार की तरफ ज़्यादा जाइए रादर देन न्यू कार की तरफ। और अगर आप देखो वेस्टर्न कंट्रीज में मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो यूज्ड कार ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता होता है कि यार अगर इसको कुछ होता है तो दे कैन स्विच द कार, दे कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स। बट अगर वही नई गाड़ी होगी तो वो ज़्यादा नुकसान होने का खतरा होता है, और इंश्योरेंस भी इतनी महंगी होती है, विच इज़ नो पॉइंट। ठीक है, चलो ये तो हो गई कार की बात। और आपको लाइक ट्राई कीजिए कि जब भी आप कार बाय करने जाओ तो वो जो कार हो वो मिनिमम जो है, लाइक मिनिमम तो क्या है, मैक्सिमम जो बोल रहा हूँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80,000 माइल से ज़्यादा ना चली हो। द रीज़न इज़ क्योंकि जब कार ज़्यादा चल पड़ती है ना, ज़्यादा चलाई जाती है ना, तो इसमें समहाउ इंजन जो है, उसकी इंजन की काफ़ी ज़्यादा बैंड बज जाती है। और देयर इज़ लॉट्स ऑफ इंटीरियर एंड आउटसाइड पार्ट्स जो होते हैं जो रिप्लेस करवाने की ज़रूरत होती है, जैसे क्लच हो जाता है, जैसे गियर बॉक्स हो गया, देयर इज़ लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो आप इस चीज़ का आपको मेक श्योर रहना है कि जो आपका माइलेज हो, जो यूज़ हो चुका हो, वो 80 से कम हो, 70 हो, 60 हो, उसके अंडर हो, तो वो तो उससे भी ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी सेकंड बात। थर्ड बात, आपको कहाँ से गाड़ी लेनी चाहिए। ठीक है, आपको जो गाड़ी है वो मोस्ट प्रोबेबली आपको डीलर से लेनी चाहिए रादर देन रैंडम पीपल। जो जो आपने देखा होगा फेसबुक में एडवर्टीजमेंट लोग डाल देते हैं कि ये गाड़ी ले लीजिए, और आपने देखा होगा गम ट्री में डाल देते हैं, ईबे में डाल देते हैं। मैं आपको वो सजेशन नहीं दूंगा, सजेस्ट नहीं करूंगा कि वहाँ पे बाय करो। द रीज़न इज़ क्योंकि लेट्स सपोज मैं हूँ, अगर मैं फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट डालता हूँ बिना किसी सर्टिफिकेशन के, किसी और चीज़ के, मैं चाहता हूँ कि अब मेरी गाड़ी बिक जाए, तो मैं इसीलिए वो डालूंगा अगर मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो मैं उसको बेचूंगा ही नहीं, सिंपल इज दैट। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है आप डीलर से गाड़ी लो, क्योंकि डीलर जो होता है जब उसके पास कोई गाड़ी आती है तो वो अपनी गाड़ी को अच्छे से चेक करता है, देखता है कि हाँ यार ये गाड़ी मेरे अच्छी है जो आगे सेल हो सके। ठीक है, तो इसीलिए आप डीलर के पास जब जाओगे वो ऑटोमेटिकली ही उस गाड़ी को आपको पूरी ही पूरी बढ़िया बनाकर ही देगा, बिकॉज ही डोंट वांट यू कम अगेन फॉर द रिपेयरिंग एंड समथिंग एल्स, राइट। तो ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी कि अगर आप डीलर से लोगे वो ज़्यादा ईजी होगी आपके फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि आप डीलर के पास ही गाड़ी लीजिए। इवन मेरा जो मैंने गाड़ी ली वो भी डीलर के पास ही ली। मैंने रैंडम कहीं से सर्च नहीं करा था, मैं सीधा डीलर के पास गया, मैंने वहीं से गाड़ी ली थी। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ दैट। और आपको इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, है ना। तो डॉक्यूमेंट के लिए मैं आपको ये है कि सबसे पहला जो इसमें डॉक्यूमेंट रहता है वो रहता है कि आपको यूके का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। ठीक है जी, अगर आपके पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है तभी आप यहाँ पे गाड़ी ले सकते हो। आप इंडिया के लाइसेंस से भी ले सकते हो, पाकिस्तान के लाइसेंस से भी ले सकते हो जब आप नए नए आते हो, बट कंडीशन ये कि वो आपका साल के अंदर अंदर होना चाहिए। ठीक है,
तो उसकी इंश्योरेंस भी उसी हिसाब से महंगी होती है। बट ये कि आपको 1 साल के, पर अगर यूके का ड्राइविंग लाइसेंस तो मस्ट ही है, वो तो चलेगा ही चलेगा। यूके का ड्राइविंग लाइसेंस से आप गाड़ी ले सकते हो, नंबर 1 डॉक्यूमेंट। सेकंड वन इज़ कि वो गाड़ी आपके नाम पे इंश्योर्ड होनी चाहिए, इंश्योरेंस उसकी आपके नाम पर होनी चाहिए, ठीक है? किसी के इंश्योरेंस पे आप गाड़ी नहीं चला सकते, तो जैसे आपकी गाड़ी तो वो आपके नाम पर ही इंश्योरेंस होगी, ठीक है? तो ये हो गया, इंश्योरेंस आपकी मस्ट होनी चाहिए। द थर्ड वन इज़ रोड टैक्स, आपको पे करना पड़ता है बिफोर आपकी गाड़ी सड़क पे उतरे। तो वो रोड टैक्स होता है, वो साल का होता है, वो आई थिंक डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी का कितना इंजन है, आपकी गाड़ी का क्या मॉडल है, उस पे डिपेंड करता है वो। तो मॉडल नंबर जैसे 2015, 16, 17, 18 जितना भी रहता है, तो वो उस पे डिपेंड करता है कि आपकी जो व्हीकल टैक्स होता है वो कितना रहता है। वो ऑनलाइन आप गूगल पे जाओ, उस वहाँ पे लिखो व्हीकल टैक्स, तो वो ऑटोमेटिकली आपका नंबर बनना है। ऐसी जो भी आपका नंबर होता है वो भर के वो आपको शो कर देगा कि आपका कितना होगा, ठीक है? ये थर्ड हो गया। फोर्थ, प्रूफ ऑफ परचेज़, वो तो आपको चलो जब आप गाड़ी बाय करोगे तो वो आपको डीलर दे देगा, या जो भी आप फाइनेंस कंपनी से लोगे तो वो आपको उसी टाइम सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं। तो फाइनेंस कंपनी का क्या सीन होता है यहाँ पे? तो बेसिकली आप सोच रहे होगे कि डीलर के पास कैसे जाना है, तो डीलर्स का क्या होगा? तो मैं अभी आपके साथ अपने फ़ोन पे एक स्क्रीन शेयर करूँगा, ठीक है? इसका नाम है ऑटो ट्रेड। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि क्या-क्या होता है, कैसे-कैसे आप गाड़ी बाय कर सकते हो, क्या इसके प्राइस रहते हैं, आपने कैसे-कैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भरनी होती है और आपको क्या-क्या होता है, ठीक है? तो हियर वी गो। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये आपने ऑटो ट्रेड में अब चले गए, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको दिख रहा होगा पोस्ट कोड भरने की ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको मेक आप मॉडल चीज़ सिलेक्ट कर सकते हो, कौन कौन सा मॉडल आप गाड़ी का लेना चाहते हो। बट हम इसको नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे कि नॉर्मली ऑल पे ही रखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखो, आप कैश पे लेना चाहते हो, कितना आपका मिनिमम बजट है, आपका ये आ गया। यहाँ पे आपका मैक्सिमम प्राइस है कि आपको मैक्स टू मैक्स कितना भरेगा, पर हम 5000 भरेंगे, ठीक है? और नेशनल वाइड मतलब आपको कितनी दूरी पे जो है गाड़ी चाहिए, तो इसमें ये दिखाता है। तो हम इसमें 10 माइल भर देते हैं कि 10 माइल के आसपास की हमें गाड़ी दिखाओ। तो हमारे पास 18,000 ऑप्शन आ जाती हैं। नहीं, आई थिंक 3000 ऑप्शन आएंगी जब हम 5000 पे फिर से क्लिक करता हूँ, ठीक है? 3000 हमें ऑप्शन आ जाती है। तो ही वी गो। नाउ ये स्क्रॉल डाउन करने में देखिए, फोर्ड फोकस की गाड़ी है और एक गाड़ी। तो यहाँ पे आपको सारी की सारी जो है गाड़ियाँ जो है ना, या आसपास की गाड़ियाँ जो भी हमने फ़िल्टर लगाया है, तो उस पे ये सारी की सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। बट अब अभी हम और फ़िल्टर लगाएंगे, इसमें हम देखेंगे कि कितनी माइलेज जो हमें चाहिए। एज आई टोल्ड यू कि हमें जो माइलेज है वो चाहिए मिनिमम टू मिनिमम 80,000 माइलेज हम भर लेंगे। तो इसमें हम लगाएंगे 60,000 माइल्स जो है चलनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए। तो आपको ये गाड़ी की ऑप्शन आ जाती है 46, ये सारी 4000, 5000, 4000, 5000 के आसपास ये सारी की सारी गाड़ियाँ जो है यहाँ पे दिख रही है आपको। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ 5000 पे, फोर्ड फिस्टा पे। तो देखिए आपको यहाँ पे शो हो गई। तो इसकी हम पहले पिक्चर्स देखेंगे, आपको दिख जाएगा कि कौन सा मॉडल है। तो इसमें फ़ोटोज़ आप देख सकते हो, ठीक है? देखिए ये सारी की सारी फ़ोटोज़ हैं गाड़ी की। तो ये बेसिकली डीलर्स ही होते हैं जो यहाँ ऐसे अपनी गाड़ी अपलोड करते हैं, ठीक है? तो सम पर्सनल बायर्स भी होते हैं, आप उनको कॉल करके पता कर सकते हो। तो अभी मैं 1 सेकंड में आपको बताऊँगा कि आपको इन्फॉर्मेशन आपकी कहाँ भरनी होती है। तो देखिए ये गाड़ी की जैसे सारी की सारी पिक्चर्स हैं, ठीक है? ये टायर्स हो गया, ये मतलब कि बूट स्पेस। तो इसमें आप देख सकते हैं उसका नंबर भी है डीलर का, लोन कार कनेक्शन करके लिखा हुआ है। तो आप सिंपल देख सकते हो कि इतना चली है, तो वहाँ पे डीलर्स का नंबर लिखा होगा, कितना रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन है। और इंक्वायरी नाउ भी कर सकते हो, इंक्वायरी नाउ जस्ट मेल जाती है उसको। बेटर कि आप सीधा ही कॉल भी कर सकते हो, नंबर आपको ऊपर ही दिखा होता मिल जाता है, ठीक है? बट अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको यूज़ कार की ऑप्शन मिलेगी, ठीक है? तो अभी हम देखेंगे क्या क्या है यहाँ पे। आगे अगर हमने इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी लेनी है, फिनांस पे आप अपना बजट भर सकते हो। जैसे मैंने 150 भर दिया कि मैं 150 देना चाहता हूँ एवरी मंथ। उसमें वो ऑप्शन बता देगा कि कौन कौन सी गाड़ी अवेलेबल है, महीने का आप कितना पे कर सकते हो। 117 पाउंड, मैं इसमें क्लिक करता हूँ कि महीने का 117 पाउंड है हायर परचेज में। तो ये आप देखो, ये फिर से वही न्यू गाड़ी आ जाती है, इसमें कितनी माइलेज चली है। तो अभी मैं क्लिक करूँगा मैसेज सेलर को। तो यहाँ पे अपना नाम भर के, ईमेल भर के, फ़ोन नंबर भर के अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दी कि यू आर इंटरेस्टेड, एंड सेंड कर दी सेलर को। तो यहाँ पे ये रहता है, ये आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। कैश डिपॉजिट आप 1000 करवाओगे, 48 मंथ्स का जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, एनुअल माइलेज जो 10,000 आप चलाओगे, कितना बैलेंस रह गया नीचे आपने पे करना, और आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो वो 116 पाउंड बनेगी।
इंश्योरेंस जो है आप इस साइड में आपको इंश्योरेंस दिख रहा है, आप इस कंपनी से इंश्योरेंस करवा सकते हो। तो ये सारा का सारा जो है आपको इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी गाड़ी के नीचे, इसका ये एपीआर लगेगा, ये सारी की सारी आपको सारा का सारा डिटेल्स दी होती है नीचे। ज़ीटो देखो, प्रोवाइडेड बाय ज़ीटो जो लिखा है, ये एक फ़िनांस कंपनी है जो आपको कार लेने में हेल्प करेगी अगर आपने फ़िनांस में गाड़ी लेनी है, ठीक है? तो आप इनको सीधा भी फ़ोन करके कर सकते हो, इनके पास और भी डीलर्स होते हैं, जैसे आपने फ़िनांस कंपनी को सीधा फ़ोन कर दिया। तो जैसा कि आपने देखा कि ये एक छोटा-सा लाइक एक आपको एग्ज़ाम्पल मिल गया। तो मैं तो आपको ऑटो ट्रेड ही जो है सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इसमें आपको वैरायटी ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और ज़्यादा सर्टिफ़ाइड जो है डीलर्स रहते हैं, ठीक है? इसमें दोनों टाइप के जो है आपको दोनों टाइप की कार्स मिल जाती हैं। जो डीलर डीलर होते हैं वो भी मिल जाते हैं, और जो आपको पर्सनल बायर्स हो वो भी मिल जाते हैं। तो वो आपको खुद ही इन्फॉर्मेशन बता देती है, और मोस्ट ऑफ देम जो है यहाँ पे डीलर रहते हैं। तो डीलर्स रहते हैं इस और इनका डीलर्स का क्या होता है कि ये सीधा ही सीधा इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो इनका टाइप रहता है, ठीक है? लेट्स सपोज देयर इज लॉट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज आर देयर आउटसाइड। सब फर्स्ट ऑफ ऑल लगा लो आप, कार फाइनेंस है, और कार लाइक ज़ूटो है, कार मार्केट फाइनेंस है, कार फाइनेंस 24/7 है। बहुत सारी जो इंश्योरेंस कंपनीज, आप किसी के पास जाइए, उनको आपने किसी को भी कॉल लगा के अपनी डिटेल अपनी सेंड कर दीजिए, ठीक है? वो आपको खुद ही बता देंगे कि यू आर एलिजिबल और नॉट। अगर आप एलिजिबल होते हो तो मोस्ट ऑफ देम आपको ज़ीरो डाउन पेमेंट पे भी गाड़ी मिल सकती है, और क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट दे के भी गाड़ी मिल सकती है। डिपेंड करता है कि आपकी जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो कितना अच्छा है। तो वो इस बेस पे आपको गाड़ी मिल सकती है। एंड ये जो कंपनीज़ होती हैं, इनका कुछ परसेंटेज रहता है जो आपको गाड़ी की इंस्टॉलमेंट के साथ ही देना पड़ता है। तो जो एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जब आप गाड़ी बाय करते हो, डोंट गो टू लाइक वेरी एक्सपेंसिव कार्स। लाइक इफ यू गोइंग टू वेरी एक्सपेंसिव कार्स, होगा क्या कि अगर आप एक्सपेंसिव कार बाय करते हो, अगर उस यही उसके जो पार्ट रिपेयरिंग्स हैं एंड सर्विस है, वो टायर्स एंड लेट देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स आफ्टर दैट यू नीड्स टू डू, देन इट्स गोना बी मोर एक्सपेंसिव। तो वो एक हिसाब की आपकी ना लायबिलिटी बढ़ती रहती है, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ट्राई कीजिए कि जो आपकी गाड़ी हो वो अंडर 5000 हो, कि आप पहले 2 साल चलाओ, अच्छे से अपना हाथ खोल लो, आपको रूल रेगुलेशन अच्छे से पता लग जाता है, गाड़ी का पता लग जाता है कि क्या चीज़ होती है, हर एक चीज़ आपकी जब नॉलेज प्रॉपर हो, तब 2 साल के बाद आप अपग्रेड कीजिए। तो व्हिच इज़ बेटर फॉर यू एंड बेटर फॉर योर फ्यूचर। तो ये जो चीज़ रहती है ये बड़ा ज़रूरी है। एंड फ़िनांस कंपनीज़ जो है आपको पूरी की पूरी हेल्प करती है इस चीज़ में। जैसे आप लेट्स सपोज़ इवन इवन समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं होते और आपको गाड़ी की ज़रूरत है, तो ऑन दैट टाइम क्या होता है कि आप जो है इंश्योरेंस कंपनी के साथ बात कर सकते हो कि जी मेरे पास डाउन पेमेंट नहीं है, तो वो आपको पूरा का पूरा भरने के तैयार हो जाता है। बट उसी पे आपका जो इंटरेस्ट चार्ज है वो ज़्यादा रहता है। जो मिनिमम जो न्यू बायर्स होते हैं एंड उनके पास लाइक नया-नया लाइसेंस होता है, एंड उनका यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह नहीं होती, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं बाद में उन्होंने लाइसेंस ले लिया, उनका जो मिनिमम जो एपीआर रहता है वो रहता है 13% रहता है। तो ये 13% धीरे-धीरे के कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड होता है कि अगेन वही बात कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है? तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कार, एंड आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी कोई भी चीज़ पूछनी हो, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, देन आई विल डेफिनिटली रिप्लाई योर कमेंट। एंड अगर आपको कोई भी मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।